आज हम बनाएंगे बनाना डेजर्ट। आप इसको बनाना टोस्ट भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। बनाने में बेहद आसान है। आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस टेस्टी सी रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। बेस्ट जायका रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत। तो इस डेजर्ट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 केले। तो हमें पके हुए केलों का ही यूज करना है। तो केलों को हमने ले लिया है। सबसे पहले हम इसके छिलकों को उतार देंगे, इनको अच्छे से छील लेंगे। केलों को हमने छील लिया है। अब हमें लेना है चाकू और चाकू से हमें केलों को इस तरीके से पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ये देखिए, अब इसको हमें बीच में से काटना है इस तरीके से। ये देखिए क्या है, इसी तरीके से हम इसको भी काट लेंगे और सारे केलों को हमें ऐसे ही डिवाइड कर लेना है। देखिए केलों को कुछ इस तरीके से हमने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। अब हमें लेना है एक पैन। इसमें हम डालेंगे लगभग 1 चम्मच भरकर देसी घी। अब जैसे मैं यहाँ पर देसी घी का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर का भी यूज कर सकती हैं। घी मेल्ट हो गया है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और एक एक करके इसमें केले के जो पीस हमने कट किए हैं उनको डाल देंगे। इनको हमें थोड़ा सा भून लेना है। इनको हमें गोल्डन कलर आने तक थोड़ा सा फ्राई करना है। इस तरीके से इनको फ्राई करने से इनका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो एक बारी में जितने आए उतने आप डाल दें और दोनों तरफ से पलट पलट कर इनको हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और ये देखिए इन पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। इनको पूरी तरीके से ठंडा होने। अब लेंगे 6 से 7 ब्रेड के स्लाइस। अब इसमें से एक ब्रेड को उठाएंगे। ये चॉपिंग बोर्ड पर या फिर काउंटर टॉप पर आप इस काम को कर सकती हैं। इनके किनारे हटा देंगे चाकू से। इस तरीके से किनारे हटाएंगे, इनको फेंकेंगे नहीं। इनके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत तरह के स्नैक्स में काम आता है ब्रेड क्रम्स जो हम बनाते हैं घर में। ये देखिए इस तरीके से सारे ब्रेड के हम किनारे हटा लेंगे। सारी ब्रेड के हमने किनारे हटा दिए हैं। एक ब्रेड को उठाना है और बेलन लेंगे और बेलन से इसको बेल लेंगे इस तरीके से। देखिए सारी ब्रेड को ऐसे ही बेलकर तैयार। अब लेंगे एक खाली बाउल के अंदर हम डालेंगे, ये मैंने लिया है 1/4 कप मिल्क पाउडर। जो भी आपके पास हो उसको ले लें। थोड़े से हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि बादाम और काजू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, डाल देंगे। ये लिया है मैंने थोड़ा सा दूध, लेकिन सारा दूध हमें इसमें नहीं डालना है। शक्कर हमें इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मिल्क पाउडर है वो पहले से ही मीठा होता है। तो अभी हमें थोड़ा थोड़ा कर इसमें दूध डालना है, 1-1 चम्मच करके इस तरीके से। और इसकी एक चिपचिपी सी हमें स्टफिंग बनाकर तैयार करनी है, जैसे मावा होता है ना। सारा दूध एक साथ ना डालें, नहीं तो ये ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा, फिर हमारी स्टफिंग अच्छी नहीं बन पाएगी। ये देखिए केवल 2 चम्मच हमने दूध इसमें डाला है और हमारी ये इस तरीके की स्टफिंग तैयार हो गई है, जैसे मावा होता है। अब हमें एक ब्रेड को उठाना है और इस पर हम एक साइड में ये जो केले का हमने पीस हमने फ्राई कर रखे थे, उसमें से एक पीस को उठाएंगे। थोड़ी सी इसमें स्टफिंग रख देंगे जो हमने बनाई है मिल्क पाउडर वाली, इस तरीके से। इससे इस रेसिपी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही टेस्टी है खाना डेजर्ट, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसके किनारों पर इस तरीके से पानी लगा देंगे ताकि ये आराम से चिपक जाए। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हाथों से प्रेस कर देंगे। ये चारों तरफ से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। इस तरीके से हमारा ये तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सभी को बना लिया है। अब हमने वापस से उसी पैन को रख लिया है गैस पर, जिसमें हमने केलों को फ्राई किया था। अब हमने इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब देसी घी और डाल दिया है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है। अब एक एक करके इसमें सभी को डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए सभी को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। तो इनको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। ये देखिए हमने इनको फ्राई कर लिया है। ये बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। आप इनको ऐसे भी खा सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन अभी हम एक स्टेप और करने वाले हैं, ये और भी ज़्यादा टेस्टी और जूसी हो जाएंगे। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं चाशनी, जिसके लिए 1 कप हम चीनी लेंगे। पैन में इसको डाल देंगे। 1 कप चीनी के लिए 1 कप ही हमें पानी डालना है। 2 हमने इलायची ले ली है बीच में से तोड़कर, इसको भी डाल देंगे और इसको हमें उबाल आने देना है। पानी में बहुत बढ़िया उबाल आ गया है। चीनी पूरी तरीके से घुल चुकी है। इसको अभी हम 2-3 मिनट और पकाएंगे। हमें इसकी 1 तार या 2 तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है।
बस हल्की सी चिपचिपी इसकी चाशनी बनानी है, जैसे कि जलेबी की चाशनी होती है। तो 3-4 मिनट हमने इसको पका लिया है मीडियम फ्लेम पर। चाशनी हमारी तैयार है। जब हम इसको छू कर देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हाथों पर ऑयल लगा दिया हो। है, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। तो चाशनी हल्की सी ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब हम एक एक करके इसमें सारे अपने जो डेजर्ट हमने बनाया है बनाना वाला डाल देंगे। इसको इसी के अंदर लगभग 5 मिनट के लिए ऐसे ही डिप रहने देंगे। पलट पलट कर इसको अच्छे से डिप कर देंगे ताकि ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। फटाफट से तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनाना टोस्ट। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, सबको बेहद पसंद आते हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, वाह, देखिए कितना टेस्टी हमारा ये बनाना डेजर्ट बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, कोई इसको देखकर बता भी नहीं पाएगा कि हमने इसको बनाना से बनाया है। और जिस तरीके से हमने इसको बनाया है बेहद टेस्टी लगते हैं, टेस्ट इनका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।